हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ और आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या फील करें, देन आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हो। रीडिंग एक होगी सबके लिए, सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लेट्स सी कि कांटेक्ट नहीं है आपका और आपके स्पेसिफिक समवन का, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी कनेक्शन को लेकर, और क्या उनका कोई इरादा है आपको रीच आउट करने का। प्लस उनके जो भी मैसेजेस होंगे वो भी टैप इन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आपका कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है और आप जानना चाह रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, तो सीन्स लाइक ये आपको मिस कर रहे हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे। डेफिनेटली उनके उनके माइंड में हज़ार चीज़ें होंगी आपको लेकर, लेकिन एक एक वो फीलिंग है जहाँ पे वो कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे, बट यस मिस कर रहे हैं, सैड होते हैं, बट देन अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपने फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, खुद से। और अफसोस है उनको जो भी चीज़ें हुई आप दोनों के दरम्यान में, जिस तरह से भी कनेक्शन एंड हुआ उस सब को लेकर, लेकिन समहाउ कोशिश मुझे लगता है कि आपके पर्सन की यही है कि वो अपने आप को इस सब में से निकाल सकें समहाउ। मुझे लगता है कि राइट नाउ तो वो शायद आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन जब अपने आप को इसमें से निकालना भी चाहेंगे तो आपका प्यार ही इनके दिलो दिमाग पर होगा। क्यों होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो इस सिचुएशन से निकलेंगे जहाँ पे वो आपको मिस कर रहे हैं, और अगर वो अपने आप को इसमें से पुल आउट करने की कोशिश करेंगे, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे उतना आपके बारे में और सोचेंगे। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। द मैजिशियन। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये सब अपने पर्सन की तरफ से, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपको मिस करें और वो आपके बारे में सोचें। और स्पेशली अगर आपका ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है बातचीत ना हुए तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप उनके दिलो दिमाग पे आजकल छाए हुए हो, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आप अफर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप विजुअलाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपके पास वापस आएँ और फिर से आपका वो टाइम, जो अच्छा वाला टाइम स्पेंड हुआ हुआ है एक दूसरे के साथ, वो फिर से वापस आप जी सको इस इंसान के साथ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम मिस कर रहे हैं, बट एक्शन लेते हुए मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट दिख नहीं रहे। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए ख़राब हुई क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिसीजन लेना था, चाहे आपको या आपके पर्सन को। हो सकता है कि आपने उनको अल्टीमेटम दिया हो कि लेट्स गेट मैरिड, या फिर कनेक्शन एंड कर देते हैं, या फिर आपके पर्सन को राइट नाउ एक डिसीजन लेना था जिसमें चूज़ उसने किसी और चीज़ को किया आपको छोड़कर। हो सकता है कि वो कमिटमेंट नहीं चाह रहा हो और आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन थी जहाँ पे उसको लगा कि इट्स बेटर कि हम कनेक्शन एंड कर दें बजाय इसके कि हम रोज़ के रोज़ फाइट करें, या रोज़ के रोज़, क्योंकि कुछ डिसीजंस थे जो लेने थे लेकिन वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ। आप दोनों शायद अगर साथ रहते, टाइम जैसे स्पेंड हो रहा था वैसे स्पेंड करते, तो आप लोग अल्टीमेटली बहुत खुश होते एक दूसरे के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो कि कनेक्शन के अगेंस्ट गए हैं, चाहे वो आपके एंड से लिए गए हैं, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से लिए गए हैं, लेकिन डेफिनेटली पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहा है। और शायद उतना ही जितना आप उसको सोचते हो, उसको मिस करते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो अपने इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, कुछ चीज़ें आपके पर्सन को लर्न करनी है। और जब आप दोनों वो इवॉल्व होगे इंडिविजुअल लेवल्स पे, तभी आकर आप एक दूसरे के साथ फिर से इस कनेक्शन में आओगे और फिर आपका कनेक्शन किसी पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाएगा, जहाँ पे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हम बात करें कि राइट नाउ आप उसको रीच आउट करोगे या वो आपको रीच आउट करेगा, मुझे लग नहीं रहा कि आप कर रहे हो या वो कर रहा है। मुझे लगता है कि राइट नाउ जो बेस्ट टाइम है आप लोगों का अभी इस सिचुएशन में,
उसमें काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर फोकस करो और आपका पर्सन अपने ऊपर फोकस करे। कहीं ना कहीं जब टाइम होगा तो डिवाइन इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू टू टुगेदर। कहीं ना कहीं आप दोनों वापस ज़रूर आओगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। नाउ हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो कि मैं रीच आउट करूँगा या मेरा पर्सन करेगा। अभी आपने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कौन किसको कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपका फोकस राइट नाउ नहीं होना चाहिए। आपका फोकस राइट नाउ आपके अपने फियर्स होने चाहिए, मेंटल ब्लॉक्स होने चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए। जो भी वो चीज़ें जिनकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन एंड हुआ, ट्राई करो कि उन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्टम्पलेट करो, उनके बारे में सोचो, पॉन्डर करो कि आपने क्या क्या चीज़ें गलत की थी अपने एंड से, क्या क्या चीज़ें आपके पर्सन ने गलत की थी। ट्राई करो कि उस सब में से अपने आप को निकाल सको, हील कर सको। और फ्यूचर के बारे में जब भी सोचो आप अपने पर्सन के साथ, तो मेक श्योर कि आप um, एक नए बिगनिंग के जैसे कनेक्शन को देखो। ऐसे नहीं देखो कि एक रिकन्सिलिएशन होगी, ऐसे देखो कि एज इफ यू जस्ट गॉट टू नो ईच अदर। और कनेक्शन को पहले फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है कनेक्शन के अंदर, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि रशन करो फिजिकल रिलेशनशिप में या कनेक्शन को आगे ले जाने की जल्दी नहीं करो। ट्राई करो कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज रखो और अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज करो, चीज़ें आगे अच्छी होंगी। देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। आने वाले टाइम में आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि फ़िलहाल कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी। इट्स मोर ऑफ टाइम जहाँ पे आप एक दूसरे आप इंडिविजुअली हील करोगे और देन आप एक दूसरे के साथ आओगे। बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ क्या होने वाला है, आपका और आपके पर्सन के दरमियान में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कमिंग अप फॉर योर कनेक्शन। मुझे लगता है कि आप में से कोई एक इंसान अंडर प्रेशर आगे मूव ऑन करने का सोचेगा, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है, लेकिन इवेंचुअली मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। इवेंचुअली आप दोनों ने साथ आना है और आप दोनों ने लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जो जुदा हुए हो, जहाँ पे नो कम्युनिकेशन चल रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कुछ लोग शायद, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है अल्टीमेटली ये आप दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। लेकिन जब आप दोनों इंसान बन जाओगे, एक कनेक्शन को सीरियसली लेना शुरू करोगे, जब आप एक दूसरे को यू नो प्रायोरिटाइज करोगे म्यूचुअली। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को सिर पे चढ़ा दिया और दूसरा इंसान आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब आप दोनों एक दूसरे अपनी 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 वर्थ रियलाइज़ करोगे, तो आप दोनों जब एज अ होल एंड कंप्लीट पर्सन आगे आओगे एक दूसरे के साथ, तो कनेक्शन बहुत हेल्दी होगा, पॉजिटिव होगा। शायद ये चीज़ पहले मिसिंग थी, शायद वन साइड कनेक्शन रहा हो सकता है, या फिर एक इंसान ज़्यादा एफर्ट कर रहा था एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन। कहीं ना कहीं जिसने जो भी कनेक्शन में जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हुई थी पहले, कुछ डिसीजंस नहीं लिए गए थे। और अब जब आप इसमें से हील करोगे तो चीज़ें आपके कनेक्शन में आगे बढ़ेंगी। मुझे लेकिन लगता है कि आप या आपके पर्सन के एंड पे चीज़ें जो है प्रेशराइज की जाएंगी बाय द फैमिली के आगे अपनी लाइफ को कंसिडर करो, शादी करो, या फिर लाइफ में मूव ऑन करने की बात होगी। अच्छा, अब इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि वो लोग जिनको बहुत क्लियर अंदर से एक इनर नोइंग है कि जब भी शादी होगी इस स्पेसिफिक इंसान के साथ होगी जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए आपकी अगर फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है, स्टिल गो विद द फ्लो, क्योंकि इवेंचुअली आपकी शादी उसी इंसान से होनी है। कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा जो भी आपकी फैमिली चाह रही है या आपके पर्सन की फैमिली चाह रही है, कुछ भी किसी के भी साथ वर्कआउट नहीं होगा। इवेंचुअली आप दोनों ने साथ आना है मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिफरेंट रिजल्ट भी हो। सो इसलिए इस तरह की एनर्जीज जब होती हैं और अगर आप कोई मेजर लाइफ डिसीजन लेने वाले होते हो, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि पर्सनल रीडिंग परचेज किया करो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि आपका किसी और के साथ कोई अफेयर, कोई भी रिलेशनशिप जो है वो चल सकता है, ना ही आपके पर्सन का चल सकता है। नॉट इवन जब आप किसी
फैमिली प्रेशर के अंडर आकर आप एक डिसीजन लो, या आपका पर्सन एक फैमिली प्रेशर के अंडर आके एक डिसीजन ले, वो चीज़ें लास्ट नहीं करेंगी। कुछ वर्कआउट बेसिकली टू द पॉइंट नहीं करेगा जहाँ पे आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ फॉर एवर। वो चीज़ नहीं होगी। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आओगे और चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी आप दोनों के साथ। लेकिन यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आपको hold on, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो नया ऑफ़र हो उसको चूज़ कर लो। ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए ना। अगर आप नया ऑफ़र चूज़ कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन पास्ट का पर्सन फिर भी वापस आना है, ये कंफर्म है। तो आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दोगे जहाँ पर आपके लिए फाइनल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका दिल करता है कि पास्ट पर्सन के साथ रहो, एंड देन एक नया इंसान जो कि रेडी है, जिसके साथ शायद आपकी बात पक्की हो चुकी हो। कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आप अपने इस पूरे प्रोसेस में जब भी जाओ, जो भी डिसीजन आप लो, फाइनली आप उस डिसीजन को ओन करते हुए आगे चलो। आप अपने फैमिली के अंडर प्रेशर आकर कोई डिसीजन अगर आप ले लेते हो, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे आप उस सिचुएशन में आओगे अनटिल एंड अनलेस आप खुद विलिंग हो। मुझे नहीं लगता कि आप या आपका पर्सन इतना वीक है कि आप फैमिली प्रेशर में आके किसी से शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप खुद ही इनडिसाइसिव हो कि ठीक है भाई, पर्सन तो आ नहीं रहा, तो मुझे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि आप और आपका पर्सन दोनों इस तरह के इंसान हो कि अगर आप डिसाइड करो कि मुझे शादी नहीं करनी, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर आपको फोर्स नहीं कर सकता। आपकी शादी नहीं होगी अगर आप विलिंग नहीं हो। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके डिसीजन को सपोर्ट करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि खुद चाहेंगे कि बहुत हो गया इंतज़ार, बहुत हो गया, ये इंसान तो वापस नहीं आ रहा, ये इंसान तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आई नीड टू मूव ऑन। द मोमेंट यू डू दैट, आपका पास्ट पर्सन भी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसने तो आना ही है। जो भी ये इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान वापस तो आएगा। अब कुछ लोगों में से हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, नॉट बिकॉज कि फैमिली प्रेशर है। मुझे लगता है कि फैमिली प्रेशर का जो है वो एक सिर्फ ड्रामा है। अगर आप चाहो तो आप स्टैंड ले सकते हो। आप अगर विलिंग नहीं हो तो नोबडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई फोर्स कर रहा है, अगर आपकी वो सिचुएशन है, तो लाइक ए सेड, कुछ वर्कआउट नहीं करेगा अदर देन योर पर्सन। अगर आप फोर्स्ड हुए हो, फोर्स हो नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जब तक विलिंगनेस नहीं होगी, कनेक्शन आपका किसी भी इंसान के साथ आगे नहीं जाएगा। अगर जा रहा है दैट मीन्स कि इट्स नॉट बीइंग फोर्स्ड, आपकी अपनी चॉइस है। सो खुद को या अपने पर्सन को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपका खुद का दिल था, तभी कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अदरवाइज इफ़ यू टॉक अबाउट कि क्या है आपके आपके और आपके स्पेसिफिक समवन का फ्यूचर टुगेदर, मुझे लगता है कि आप दोनों साथ होगे अगर आप चूज़ करो इंतज़ार करने का इस इंसान के साथ। आपको वो इंसान, आपका वो इंसान वापस तो आना ही है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसके साथ आपकी अभी राइट नाउ नो कम्युनिकेशन चल रही है। लेकिन कुछ लोग मुझे लग रहा है कि चूज़ करेंगे टू मूव ऑन। अगर आप चूज़ कर भी लेते हो तब भी आप खुश रहोगे। अगर आप इस वाले कनेक्शन में रहते हुए इस इंसान का वेट करना चाहते हो तब भी आप खुश रहोगे। तो मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली आपके लिए कोई बुरा आउटकम होगा। लेकिन येस, अगर आप चूज़ करते हो मूव ऑन करने का, दिल में स्टिल आप चाह रहे हो कि पास्ट पर्सन भी वापस आए और वो पास्ट पर्सन आना ही है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप वेट करो या फिर आप मूव ऑन करो। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे आपके लिए पास्ट पर्सन भी आ रहा है और न्यू पर्सन भी है, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा डिसाइड करना कि आपने किसको चूज़ करना है, और वहाँ पे आएगा फैमिली प्रेशर भी। सो जस्ट नो दैट। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी एक इंसान है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी कि वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स सी इसका क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आई थिंक ये सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे, बट लेट्स टेक दीज वंस। नाउ इज़ नॉट द टाइम। आपका पर्सन उसको लगता है कि अभी फ़िलहाल जो है वो टाइम इज़ नॉट राइट फॉर द कनेक्शन। उसको लगता है, इसलिए अभी वो एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली उसको लगता है कि या तो आप उसको एडिक्टेड हो जाते हो या वो आपको एडिक्टेड हो जाता है, जिसके लिए उसकी लाइफ में भी टाइम नहीं है। सो एडिक्शंस डेफिनेटली आपके कनेक्शन को हमेशा अफेक्ट करती हैं।
पर्सन आपको चाहता है, उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ में एक एंजल के जैसे हो, आपका आना उसकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आता है, बट एट द सेम टाइम वो राइट नाउ कमिटमेंट और उस तरह की चीज़ों के लिए रेडी नहीं है. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑफन, वो आपकी पिक्चर्स ज़रूर देखते रहते हैं बैठकर, बट येस आपको मिस करते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते. आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ दिया हो, इससे पहले कि आप उसे छोड़ो वो आपसे खुद दूर हो गया हो. इन दैट सिचुएशन टू एडिक्शन वाली चीज़ बहुत डोमिनेंट हो रही है यहाँ पर. कहीं ना कहीं आपका पर्सन और आप शायद सेम लेवल पर हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन आप अपने फियर बेस्ड डिसीजंस लेते हो, आपका पर्सन अभी फियर बेस्ड डिसीजन लेते हुए पुल अवे किया होगा, ये दोनों ने डिसाइड किया होगा कि ओके लेट्स एंड दिस कनेक्शन. समहाउ मुझे लगता है कि जब आप फ्यूचर में भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो आपका पर्सन कैन पिक दैट एनर्जी. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे ही रिएक्ट और एक्ट करते हो, आप दोनों ने आना साथ है फॉर श्योर. आपकी चॉइस होगी कि आप इस इंसान को चूज़ करते हो या मूव ऑन करना चूज़ करते हो, सबके लिए डिफरेंट होगा. बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट पर्सन तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन कुछ लोग नए पर्सन को चूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ लोग पास्ट पर्सन को चूज़ करते हुए वेट करना पसंद करेंगे. सो या मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आप दोनों की बहुत डिलेड है. अनटिल एंड अनलेस आप दोनों लर्न नहीं करते कुछ चीज़ें, कम्युनिकेशन नहीं होगी. लेट्स टेक सम कार्ड्स आस्किंग द क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो. सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि जब आप अपने ऊपर टाइम दोगे, अपने ऊपर फोकस करते हुए, जब आप बिलीव करोगे डिवाइन टाइमिंग में कि जब होना होगा हो जाएगा, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट तो हो जाएगा. लेकिन अगर आप ऑब्सेस करोगे इस इंसान को लेकर तो चीज़ें डिले होंगी. ऑब्सेस नहीं करना, आपने अपने ऊपर फोकस रखते हुए चीज़ों को आगे लेके जाना है, बिलीव करना है कि चीज़ें जल्द से जल्द आप और आपके पर्सन के दरमियान में सॉर्ट आउट हो जाएंगी. सो कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ? अभी तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, लेकिन लेट्स सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी और आपके पर्सन के दरमियान. मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन राइट नाउ होल्ड बैक कर रहा है आपका पर्सन. सो अगर आप रीच आउट करना चाहो तो मे बी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे वो भी नहीं लग रहा कि आप करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आपने रीच आउट किया तो आपका पर्सन वहीं का वहीं होगा और आपसे शायद अच्छे से पॉजिटिवली बात भी ना करे. सो बेटर इस सिचुएशन में ये रहेगा कि आप अपने ऊपर वर्क करो. मीनवाइल मेंटल एक्शन लेते हुए मैनिफेस्ट करने की कम्युनिकेशन को कोशिश करो और चीज़ें जो है वो आपके हक में बेहतर हो जाएंगी. बट येस मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को टाइम लगेगा, लग जाए कि आप चूज़ करो कि मूव ऑन कर जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सबके लिए डिफरेंट होगा. सो या ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय बाय.